चीनी के बाजार से इस वक्त एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जो मिलर्स से लेकर गन्ना किसानों और आम उपभोक्ताओं तक सभी के लिए बेहद अहम है। पिछले कुछ हफ्तों में चीनी के दाम करीब 16% तक बढ़े, लेकिन अब इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा का कहना है कि बाजार में चीनी की कोई वास्तविक कमी नहीं है और अगले 7 दिनों में कीमतों में नरमी शुरू हो सकती है। तो सवाल है, अगर चीनी की कमी नहीं है तो फिर भाव इतनी तेजी से क्यों बढ़े और क्या आने वाले दिनों में वाकई चीनी सस्ती हो सकती है? इस्मा के अध्यक्ष के मुताबिक चीनी की मौजूदा तेजी को सिर्फ उत्पादन में कमी या एथनॉल प्रोग्राम से जोड़ना सही नहीं होगा। उनके अनुसार कई कारण एक साथ इस समय काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें घरेलू उत्पादन की। इस सीजन में चीनी का उत्पादन शुरुआती अनुमानों से कम रहा। मौसम की मार, गन्ने की कम पैदावार और रिकवरी में कमी ने उत्पादन पर असर डाला। महाराष्ट्र में ज्यादा क्रशिंग रेट और उत्तर प्रदेश में रेड रोट जैसी बीमारी से जुड़ी गन्ने की किस्मों की समस्या भी उत्पादन समीकरण को प्रभावित कर रही हैं। लेकिन इस्मा का कहना है कि इतनी कमी नहीं हुई कि देश में चीनी का संकट पैदा हो जाए। एसोसिएशन के अनुसार 2025-26 सीजन के लिए चीनी उत्पादन करीब 289 लाख टन रहने का अनुमान है और सीजन के अंत में करीब 35 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक बचने की भी उम्मीद है। यानी सीजन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि देश के पास घरेलू मांग को संभालने के लिए एक अच्छा बफर स्टॉक मौजूद रहेगा। अब सवाल आता है कि जब स्टॉक पर्याप्त है तो खुदरा बाजार में कीमतें जुलाई के करीब 48 रुपए किलो से बढ़कर 55 से 56 रुपए किलो तक कैसे पहुंच गई? यहीं पर इस्मा ने सबसे बड़ा कारण बताया सट्टेबाजी और जमाखोरी। एसोसिएशन के मुताबिक त्योहारी सीजन को देखते हुए मांग जरूर बढ़ी, लेकिन कुछ बड़े थोक खरीदारों ने जरूरत से पहले ही ज्यादा मात्रा में चीनी खरीदकर स्टॉक करना शुरू कर दिया, जिससे बाजार में सप्लाई चीनी की मात्रा अस्थायी तौर पर कम दिखाई देने लगी और एक तरह की कृत्रिम कमी का माहौल बन गया। यानी चीनी गोदामों में मौजूद है लेकिन बाजार में उसकी उपलब्धता कम दिखाई दे रही है और जब बाजार में उपलब्धता को लेकर डर बढ़े तो खरीदार ऊंचे भाव पर भी खरीदारी करने लगते हैं। यही स्थिति कीमतों को और ऊपर धकेल सकती है। इसके साथ ही ग्लोबल मार्केट का असर भी भारत पर पड़ा है। ब्राजील में चीनी उत्पादन को लेकर कमजोरी की आशंका ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को ऊपर पहुंचाया। इस्मा के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय चीनी कीमतें जून में करीब $474 प्रति टन से बढ़कर अगस्त में $552 प्रति टन पहुंच गई। लेकिन घरेलू बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या मौजूदा तेजी टिक पाएगी। इस्मा ने दावा किया है कि अगर थोक खरीदारों की अतिरिक्त स्टॉकिंग कम होती है और बाजार में सामान्य सप्लाई वापस आती है तो कीमतों पर दबाव बन सकता है और ऐसे में एसोसिएशन को उम्मीद है कि अगले 7 दिनों में चीनी के भाव में गिरावट की शुरुआत हो सकती है। हालांकि यहां पर एक बात किसानों और बाजार के कारोबारियों को ध्यान में रखनी होगी। अगर त्योहारों के दौरान मांग अनुमान से ज्यादा रही, वैश्विक बाजार में ब्राजील की सप्लाई और कमजोर हुई या जमाखोरी का दौर जारी रहा तो कीमतों में नरमी आने में समय भी लग सकता है। यानी फिलहाल चीनी बाजार में दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें सामने हैं। एक तरफ बढ़े हुए खुदरा भाव, त्योहारी डिमांड और ग्लोबल सप्लाई का दबाव है तो दूसरी तरफ इस्मा कह रहा है कि देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और मौजूदा तेजी का बड़ा हिस्सा सट्टेबाजी और अस्थायी स्टॉकिंग से आया है। इसीलिए आने वाले एक हफ्ते में बाजार के लिए सबसे बड़ा संकेत होगा थोक बाजार में सप्लाई बढ़ती है या नहीं और खरीदारों की स्टॉकिंग कितनी कम होती है। अगर सप्लाई सामान्य हुई तो इस्मा की बात सही साबित हो सकती है और चीनी के भाव में करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर त्योहारी मांग और ग्लोबल सप्लाई का दबाव हावी हो गया तो कहानी थोड़ी अलग हो जाएगी। यानी चीनी बाजार में अब अगला बड़ा सवाल तेजी का नहीं बल्कि ये है, क्या 55 से 56 रुपए की चीनी अब नीचे आएगी या फिर ऊपर बढ़ती ही चली जाएगी।